नमस्कार, कुमार रोशन, भारत न्यूज। और हमारे बीच अभी जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय सचिव से हम बात करते हैं हरे राम जी से कि सर आज पप्पू यादव जी का जन्मदिन है और इस जन्मदिन में क्या क्या कार्यक्रम होने जा रहे हैं इसके बारे में सर हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। आज उनका जन्मदिन का अवसर पर देश में 80% लोग हैं उनके प्रति एक संवेदना व्यक्त पार्टियां हैं तो खुद गर्ज नेता है, तो मात्र जो मुट्ठी भर लोग हैं विश्व से उनके बारे में चिंतन कर रहे हैं। और 80% लोग जो हाशिए पर है प्रिविलेज का सुधार इसमें बहुत ज़्यादा खास करके कस्बे में कहीं कोई ओकरेंस होता है गरीबों के यहाँ तो प्रशासन से पहले वो पहुँच जाते हैं। तो ये कि जुनून जो सेवा के भाव है और वह सेवा के भाव आज सब हम लोग जन्मदिन के अवसर पर उनके प्रति एक शुभकामना व्यक्त करते हैं। इसी तरह जाप का नेता, राष्ट्रीय नेता, सेवा का भाव उनका कायम रहे। इस बर्थडे के अवसर पर हम लोग उनके प्रति शुभकामना करते हैं। इसी शब्दों के साथ बात खत्म। सर अभी किसान बिल सबसे बड़ा मुद्दा है। किसान बिल के खिलाफ आप लोगों ने आंदोलन किया, चक्का जाम किया, सारा कुछ किया। सर क्या कहना चाहते हैं किसान बिल के बारे में सर बताएं सर। नहीं, किसान का हक है। उनका जो सरकार ने बिल बनाया वो तो किसान के खिलाफ है बिल्कुल। उनकी अपनी ज़मीन, अपनी धरती, उस पर उनका अंकुश लगाना चाहती है सरकार कि हम इनके बिना कारण, बिना पूछे हम उसके ज़मीन पर कब्जा कर लें, उसका इस्तेमाल करें। किसान को अपनी चीज़ है, वो उस मिट्टी से अनाज उपजाते हैं, सबको खिलाते हैं, पिलाते हैं, अपना खाते हैं। और उसको नियंत्रण अगर कोई सरकार करे, उनकी अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी है और सरकार नियंत्रण और सरकार के कथनानुसार वो उस ज़मीन को अगर इस्तेमाल होती है, अच्छी बात नहीं है किसी सरकार के लिए। ये तानाशाह का एक स्वरूप है और तानाशाह एक कदम है। हमको लगता है कि एक समय एक कंपनी आई यहाँ व्यापार के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी। आज सैकड़ों कंपनियाँ मुंह बाए हुए हैं और हमको लगता है कि ये स्थिति रहा, इस तरह का छूट दी जाएगी तो निश्चित रूप में गुलामी के कगार पर हम लोग जाने निकला। और ये सरकार जो है वही जितनी मल्टीनेशनल कंपनियाँ हैं उसके यहाँ प्राइवेटीकरण, राष्ट्रीयकरण को भूल गया है। सरकार का मतलब क्या होता है? नेशनलाइजेशन। और प्राइवेटीकरण सब कर रहा है, सब वो बेच रहा है प्राइवेट कंपनियों के हाथ में। खेत, किसान का जो ओरिजिनल खेत है उस पर भी पूरा अंकुश लगा को चाहता है कि इस ज़मीन को भी हम प्राइवेट लोगों को कंपनी खोलने दे दें और वो अपना ऐश मौज करके पैसा कमा करके विदेश चले। सर नया साल आने वाला है सर, नया साल में आम जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, बिहारवासियों को क्या कहना चाहते हैं नया साल के अवसर पर सर? नए साल के अवसर पर जो बिहार पिछड़ा हुआ है उसको आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले वो तो अपना शैक्षणिक अवस्था जो बिगड़ गया है उसको ठीक करने में दशा और दिशा में पहल करे, अपने बाल बच्चों को पढ़ाए, शिक्षित करे। बिहार में सबसे पिछलापन का कारण इनलिटरेसी है और पढ़ता है जो लोग समझ नहीं रहे हैं, इश्यूज़ को समझ नहीं पाते हैं और अपने हक को, हुकुम को समझ नहीं पाते हैं। और जितनी योजनाएं जो चल रही है उसका बेनिफिट जो आम जनता के बीच जाना चाहिए वो न जा कर के बिचौलियों के बीच चला जा रहा है। इसलिए कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है जिससे उसका विकास हो पाए। हम चाहेंगे कि सरकार को इस पर पहल करना चाहिए। डायरेक्ट उसके विकास का जो फंड है वो डायरेक्ट उसके हाथ में जाए, बिचौलियों को हाथ में नहीं पड़ेगा। आज भी गाँव में बिचौलिया है। इसी तरह खबरों के साथ बने रहिए। भारत न्यूज कुमार रोशन पटना के साथ।